हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले पिछली क्लास में जिक्र किया था कि करेंट अफेयर्स की एक सीरीज़ लेके आने वाला हूं। तो फ्रेंड, आज उसका पहला एक वीडियो तो मैं डाल ही चुका हूं जो उस पर अवार्ड्स पे था। तो अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो ज़रूर जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देखें। उसमें सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है कवर किया है मैंने 2021 तक, जनवरी से लेके जून तक जितने अवार्ड थे इंपॉर्टेंट वाले सब उसमें कवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो करंट अफेयर्स का नेशनल और इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि पहले लंबा वीडियो बनाऊंगा, एक मैराथन जैसे 5 या 6 घंटे की, पर सोचा फ्रेंड कि ये लंबा वीडियो इतना इंपॉर्टेंट रहता है पर उसमें मज़ा नहीं आता क्योंकि आदमी बोर हो जाता है देखते देखते। इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 150 क्वेश्चन में, ताकि आप आराम से देख सकें और आप इसको पूरा अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर की जो सीरीज़ है। और फ्रेंड्स, इसका जो PDF है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा हमारे लर्न विथ एडू फंडा। तो फ्रेंड्स, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि इससे आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और सारा जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर के फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जनवरी 2021 में किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 63वां की बात पूछ रहा है। फ्रेंड, थोड़ी सी आवाज़ मेरी दिक्कत हो सकती है क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब है मेरा, इसी वजह से मैंने पिछले 2 दिनों क्लास नहीं जा पाया। तो समझिएगा थोड़ा सा, अगर कोई दिक्कत होगी आवाज़ में तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो जो 63वां वो है DRDO। फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने, उसका आंसर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि वो मान लेना MCQ तो है नहीं कि उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि आपको वन लाइनर जैसा क्वेश्चन मिल जाएगा सारे के सारे। तो 63वां जो जनवरी 2021 में 63वां बनाया है वो है DRDO। DRDO फ्रेंड्स पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सब डिफेंस के लिए जो हथियार होते हैं और बहुत सी जरूरी जो सामान होती है वो DRDO द्वारा बनाया जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे फ्रेंड्स? इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। और इसका मूल वाक्य जिसे बोलते हैं, उसका मोटो वो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब कि जो बल है वो विज्ञान से ही आता है। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन समझ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखते हैं, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। यहाँ ध्यान देना है कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस संस्था के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान रखती है? तो ये है फ्रेंड्स छठा। 2021 में जो ये एक संस्था है उसने बताया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 2021 में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। जनवरी 2021 को 67वें ग्रैंड मास्टर फ्रेंड्स पता ही होगा आपको, जो चेस खेलते हैं उन्हीं को जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? ग्रैंड मास्टर। ये है लियोन मंडेका। फ्रेंड्स, ये गोवा के हैं, 14 वर्ष के हैं सिर्फ ये। सोच लीजिए फ्रेंड्स, ये 14 वर्ष के हैं पर कितना फेमस हो गए हैं कि ये इनको ग्रैंड मास्टर की अवार्ड मिल चुकी है, उपाधि मिल चुकी है। और भी 67वें हैं। 67 दो बात इसमें ध्यान देना, इनका नाम और एक कौन से नंबर के हैं, तो 67 थे ये। अगला देखते हैं, जनवरी 2021 को किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया? फ्रेंड, यहाँ पे देखना है कि निगरानी पोत है और 2021 की बात कर रहा है। तो यह है सुजीत। इसका ये जो तटरक्षक बल वो है, पोत है, उसका नाम सुजीत है। और इस सीरीज का 5 इसमें बनने हैं, जबकि ये दूसरा नंबर का है उसमें का। उसको बोलते हैं फ्रेंड्स OPV, ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल। तो ये उनमें से 5 बनने, जिसका ये दूसरा है ये वर्जन। ये अभी इसके बाद भी 3 आएंगे। अगला देखते हैं, 2021 का ग्लोब सॉकर अवार्ड में किस सदी में, यहाँ पे फ्रेंड होना चाहिए 20वीं सदी का बेस्ट फुटबॉलर, किसी सदी का बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फ्रेंड्स, एक रोनाल्डो के बारे में तो हर बच्चा जानता होगा भी, हालांकि काफ़ी चर्चा में भी थे थोड़े दिन पहले क्योंकि इन्होंने वो कोका कोला जो था उसको हटा दिया था और कहा था ड्रिंक वाटर। उसको लेके मीडिया में काफ़ी छाए हुए थे और काफ़ी अच्छे प्लेयर भी हैं, सब लोग इनको जानते हैं। इनको बेस्ट क्या मिला है? बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड भी मिल चुका है और सबसे ज़्यादा इन्होंने वो गोल भी लगाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। और मैं चाहता था फ्रेंड्स के 6 महीने लिख लेता था कि
टॉप 50 या फिर टॉप 100 ऐसा कर सकता था, पर मैं सोचा कि वो टॉप 100 और टॉप 50 6 महीने कैसे कवर कर पाएगा वो, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया कि जो हम इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके इससे। तो फालतू का गुमराह करने की कोई ज़रूरत नहीं कि टॉप 50 लाऊं और उसमें पता चला कि 2-3 क्वेश्चन ही फंस रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS यहाँ पे होगा INS सिंधुवीर को प्रस्तावित स्थापित कर दिया है, मतलब अपने यहाँ उसको कमीशन कर दिया, तो वो है म्यांमार। फ्रेंड जैसे कि पता होगा आपको, अगर पढ़े होगा न्यूज़ तो, कि INS सिंधुवीर था वो भारतीय नौसेना में काफ़ी साल तक कार्यरत था और अब इसे लीज पे दे दिया गया है म्यांमार को। तो वही जो INS सिंधुवीर ये किसको दिया गया, तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पूछेगा कि आपका INS सिंधुवीर किसको दिया गया है, फिर म्यांमार को क्या दिया गया, तो ये पता होना चाहिए कि सिंधुवीर दिया गया है और किस कंट्री को, म्यांमार को। तो ये सब ध्यान रखिएगा फ्रेंड पॉइंट्स। जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर आ गया है। तो फ्रेंड्स से बात हो रही है जनवरी की, हालांकि ये सब जो डेटा होता है फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि मैच होता रहता है, उस हिसाब से ये डेटा जो होता है ऊपर नीचे होता रहता है। पर ये बात करें जनवरी 2021 की, तो उस समय तो हालांकि न्यूजीलैंड था और बाद में शायद बदल गया था वो, अगर बदला होगा तो मैं बता दूंगा आने वाली वीडियोज़ में। अगला देखते हैं। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया जो है इसने अपने वहाँ के जो राष्ट्रगान उसमें एक शब्द बदल दिया है। तो ध्यान देने की बात है कि उसने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है, और देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड पता ही होगा कि कंगारू के लिए फेमस है, वहाँ पे बहुत सारे कंगारू पाए जाते हैं। जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया है। तो यह है पाकिस्तान। हालांकि फ्रेंड्स से सुन के बड़ा अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये सब, लेकिन हाँ ये पाकिस्तान के साथ हुआ है ये। अगला देखते हैं। तूफान बेला, फ्रेंड्स तूफान का नाम है बेला, के कारण किस देश ने अपने 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है। हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पे जो ब्रिटेन है इसने इस तूफान का यूज करके, मतलब वहाँ के जो टाइडल वेव्स हैं उनका यूज करके वहाँ पे अपने जो खपत है वहाँ का 50% अप्रॉक्स 50% उसने बिजली पैदा कर लिया था इस तूफान की वजह से। तो ये होता है फ्रेंड्स आपदा में अवसर तलाशना, जो मोदी जी बताए थे, एक्चुअल में ये करके दिखाया तूफान के उस पे नाम पे। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है। तो देखिए ना फ्रेंड्स, मेघालय। ये मेघालय जो है नॉर्थ ईस्ट का पहला है जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट। और फ्रेंड्स ये पता है मेघालय गारो खासी जयंती के लिए काफ़ी फेमस है, और वहाँ पे मासिन नाम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और यहाँ पे काफ़ी बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है, क्योंकि हमेशा वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कुछ उससे जो बता दिया मैंने। तो ध्यान देने की बात है कि प्रोसेसिंग प्लांट नॉर्थ ईस्ट का कहाँ बना है, मेघालय में। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये कौन सा नंबर का फ्रेंड, 4th वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। तो ये होगा केरल में। आपके केरल में पता है कि साइलेंट वैली भी है वहाँ पे, तो केरल में होगा चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। 2021 में किस देश ने मृत्युदंड की सज़ा समाप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, कि इसने मृत्युदंड कैपिटल पनिशमेंट जो होता है इसे बैन कर दिया। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, मतलब बैन कर दिया गया वहाँ पे। उनमें से कजाकिस्तान भी एक हो गया है जो इसे बैन कर दिया है। जनवरी 2021 में किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है। तो है फ्रेंड्स अर्जेंटीना। वहाँ पे एबॉर्शन जो होता है उसे कर दिया गया है लीगल। अगला देखते हैं। किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई। फ्रेंड्स इससे तो हर बच्चा वाकिफ़ होगा जो पढ़ने लिखने वाला होगा, हालांकि जो नहीं भी जानते हैं उनको भी पता होना चाहिए मलाला यूसुफजई के बारे में। एक्ट पास किया है। तो एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, यहाँ पे है स्कॉलरशिप एक्ट लाया है, वो है अमेरिका। देखिए फ्रेंड जब अमेरिका लेके आ रहा है तो समझ लीजिए कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। तो ये मलाला यूसुफजई जो है ये सबसे कम उम्र में नोबेल पीस प्राइज़ पाने वाली हैं, और क्योंकि इनको जो माइनर वो होती हैं लड़कियां होती हैं कम उम्र वाली, वहाँ पे हालांकि ये पाकिस्तान और तालिबान उधर वाले एरिया से हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई थी। ये वहाँ के जो लोग थे बच्चों को पढ़ने से मना करते थे, उनको रोकते थे पढ़ाई के नाम पे। तो इन्होंने काफ़ी
मशक्क़त किया, हालांकि इनके ऊपर फायरिंग भी की गई थी काफ़ी, पर बच गए। भगवान का मतलब शुक्र था कि बच गए। तो इसी वजह से इनको लड़कियों को इस शिक्षा को प्रमोशन करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ही इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। और अमेरिका ने यहाँ पे देखिए एक नया स्कॉलरशिप एक्ट भी लाया इन्हीं के नाम पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा आप लोग। इसमें हालांकि जितने भी क्वेश्चन है सब समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट ही है, इसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही ऐसा ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया, काफ़ी छांट उठ के मैं लेके आया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, काफ़ी फिल्टर किया तब ये क्वेश्चन बना है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा बनाया गया ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना ने बनाया ह्यूमन राइट्स सेल, यह है गौतम चौहान। ये ध्यान देने बात है कि गौतम चौहान और ह्यूमन राइट्स सेल। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण, 2 बार हो गया दूसरा, यहाँ पे एक ही बार होगा, दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ होगा फ्रेंड्स? ये होगा गुलमर्ग में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। जबकि पहला कहाँ पे हुआ था? पहला हुआ था आपका दिल्ली में, उसमें हरियाणा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो दूसरा ध्यान वाली बात है कि कहाँ पे होगा? आपका गुलमर्ग में होगा खेलो इंडिया विंटर्स गेम। अगला देखते हैं, किस देश ने फ्लाइंग बिग नामक नई एयरलाइन शुरू की है? तो ये भारत ने शुरू किया फ्रेंड्स। एक नया फ्लाइंग बिग नामक एयरलाइन शुरू किया गया है। ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो इंदौर में एक लोकल है, तो इंदौर में शुरू किया गया है फ्लाइंग बिग नामक एयरलाइन। अगला देखते हैं, किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया? तो जब बर्ड फ्लू फ्रेंड्स कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में था बर्ड फ्लू, इधर कोरोना से लोग परेशानी थी, ऊपर ये बर्ड फ्लू भी आ रहा था। तो जो केरल था सबसे पहले इसने इसको एक आपदा घोषित कर दिया था, राज्य आपदा के तौर पे। अगला देखते हैं, टैक्थॉन 2021 और टैक्थॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? यह है स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल निशंक। ये पता है फ्रेंड्स, ये शिक्षा मंत्री हैं। अगला देखते हैं, किस देश ने टेनिस खिलाड़ी डगमारा बॉस्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? स्लोवाकिया। नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और किस देश ने बैन किया है? तो ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? तो है क्लेयर पोलोसोक। फ्रेंड्स, 4th अंपायर जो होते हैं उनमें ये बनी है। तो ये क्या ध्यान देने वाली बात है कि पुरुषों का टेस्ट मैच है, उसमें ये क्या बनी है? महिला अधिकारी बनी है। तो इनका नाम देख लीजिए, क्लेयर है, हालांकि ये यहाँ पे मात्रा भी रहेगा एक, तो क्लेयर पोलोसॉक। अगला देखते हैं, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन सबसे ऊपर है? तो ये फ्रेंड्स ये पता होगा, जेफ बेजोस। अगर आप अमेजन जो शॉपिंग करते हैं, आप शॉपिंग साइट है अमेजन ई-कॉमर्स साइट, उसी के फाउंडर रह चुके हैं ये। हालांकि शायद अभी थोड़े दिन पहले बदले गए हैं, कोई और आए हैं, पर यही हैं अभी सबसे दानवीर के नाम पे, इन्हीं को सबसे ज़्यादा दान यही किए हैं, जेफ बेजोस। अगला देखते हैं, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं? तो 210 ऐसे देश हैं जहाँ पे 1.34 करोड़ NRI हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है सिंधु नदी पे। लद्दाख में किस नदी पे? तो लद्दाख में सिंधु नदी पे 8 जल विद्युत परियोजना। कहाँ कितनी बनेंगी? 8 जल विद्युत परियोजना। और कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी। बिंदु सागर सफाई योजना, यह देखना है फ्रेंड्स, ये एक योजना है बिंदु सागर सफाई योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो है ओडिशा। फ्रेंड्स पता है कि काफ़ी वो अपने जो तटीय इलाके को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करता है, तो उनमें से ये है बिंदु सागर सफाई योजना। ये भी एक वहाँ का इनिशिएटिव बोल सकते हैं, जो वहाँ के जो तटीय क्षेत्र हैं उसको साफ़ सफाई करने के लिए शुरू किया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? तो है केरल। केरल जो है 8वां राज्य है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार करने वाला को लागू करने वाले 8वां देश बना है। किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है जिसने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू किया है।
जनवरी 2021 को भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता, भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? तो हैं डॉक्टर अजय कुमार। हालांकि फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आप कम इम्पॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी ऊपर वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा कम रहेगा मैं खुद ही बता दूंगा आपको, क्योंकि ये वाला उतना उस पर कम फोकस भी करेंगे तो चलेगा। अगला देखते हैं, 2021 को एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार किसको दिया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है? एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार किसको दिया? तो है एम्स भुवनेश्वर, जो भुवनेश्वर का एम्स है उसको मिला है ये तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार। तो याद रखने क्या बात है कि तीसरी बार और कायाकल्प पुरस्कार तो किसको मिला है? एम्स भुवनेश्वर को। जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों, ये क्या था कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो है 32 वर्ष। मतलब पहले 37 वर्ष था, अब उसे घटा के 32 वर्ष कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे। अगला देखते हैं, 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फोकस देश किसे चुना गया है? फ्रेंड्स हर बार पता है आपको कि एक फोकस देश चुना जाता है, तो इस बार जो है बांग्लादेश को चुना गया है। तो 51वां है और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में पूछा गया इसमें। लिथियम भंडार की खोज भारत में किस राज्य में हुई है? तो लिथियम भंडार थोड़े दिन पहले बहुत चर्चे में था, कुछ महीनों पहले। तो यह है कर्नाटक में, आपके कर्नाटक में इसकी खोज हुई थी लिथियम के बहुत बड़े भंडार की। अगला देखते हैं, 2021 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो है RS शर्मा। वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का अधिकारी। KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? एक कोई संस्था है KVIC, इसके द्वारा लॉन्च किया गया एक प्राकृतिक पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट, नितिन गडकरी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? फ्रेंड जैसा कि मैं थोड़े दिन पहले बताया था रोनाल्डो के बारे में कि सबसे ज़्यादा इन्होंने गोल भी किया है, तो सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन है। तो फुटबॉल के इतिहास में मतलब पूरे इतिहास में अभी तक इतना किसी ने गोल नहीं मारा है, रोनाल्डो जितना। तो ये बहुत ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है रोनाल्डो, काफ़ी पहुँची हुई शख्सियत है ये। अगला देखते हैं, हुनर ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 11 भारतीय कंपनियां हैं जिनको इस रिपोर्ट जो जारी करता है हुनर ग्लोबल, उनको शामिल किया गया है। बताइए फ्रेंड्स, 500 कंपनियां जिसमें से भारत की 11 कंपनियों को ही शामिल किया गया है। किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? मतलब संविधान को जानने के लिए एक सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है जानो संविधान के नाम से, संविधान को जानो। तो केंद्र सरकार का एक पहल है जिसमें संविधान के बारे में बताया जा रहा है। इसमें दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? दुनिया के फ्रेंड भारत के या फिर किसी और देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया यहाँ पे। भारत के पहले ड्राइवरलेस, ध्यान देने बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सब, हालांकि तीनों इंपॉर्टेंट निकले इधर। तो पहले ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बेंगलुरु। अगला देखते हैं, ये जो बटन नहीं होगा, जो बाइडन जो प्रेसिडेंट बने 46 नंबर के वहाँ पे अमेरिका के, ने किस भारतीय अमेरिकी को कोविड-19 सलाहकार के रूप में नामित किया है? तो है विदु शर्मा। ये भारतीय इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि जितने भी भारतीय अगर रहते हैं, अब उनको विदेश में कुछ ऐसा मिलता है पोस्ट पे या फिर कोई बड़ा काम करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो बाइडन के हैं क्या है? कोविड-19 सलाहकार के रूप में नामित किया गया। तो है विदुर शर्मा। 2021 में स्कॉच चैलेंज अवार्ड
स्कॉच चैलेंज अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो अर्जुन मुंडा, ये है जनजातीय जो मंत्रालय है उसके हेड हैं ये अर्जुन मुंडा। हालांकि स्कॉच चैलेंज जो होता है, अभी थोड़े दिन पहले जगनमोहन रेड्डी को बेस्ट CM के लिए मिला था। सक्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? फिर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा त्यौहार की बात कर रहे थे? सक्रेन, और ये कहाँ मनाया जाता है? ढाका में। ढाका यानी कि बांग्लादेश की कैपिटल है, तो ढाका में मनाया जाता है सक्रेन नामक पारंपरिक त्यौहार। 2021 में USA ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? ध्यान में बात है कि फिर से कर दिया है। फिर से मतलब पहले भी था, हालांकि फिर हटाया गया था, लेकिन फिर जो क्यूबा में कुछ क्राइसिस हुआ था इसकी वजह से फिर से इसे डाल दिया है उसने। तो क्यूबा है इसका, देख ही लिया आंसर आपने। अगला देखते हैं, इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य टुकड़े ने भाग लिया? फ्रेंड्स आपने देखा होगा अगर रिपब्लिक डे का परेड पूरा टीवी पे दिखा भी रहा तो बहुत अच्छा मज़ा आया देखा, मैंने तो देखा था, काफ़ी अच्छा लगा उससे देख के। तो बांग्लादेश की जो टुकड़ी थी, बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी थी, उसने इस बार भाग लिया था। हालांकि इस बार जो गणतंत्र दिवस था ये कोविड की वजह से काफ़ी थोड़ा सा फीका पड़ा, क्योंकि जो स्ट्रेंथ थी काफ़ी कम हो गई थी, और कोई इस बार काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ था कि कोई इस बार चीफ गेस्ट नहीं था हमारे यहाँ के। नहीं, हर बार कोई ना कोई गेस्ट आता ही रहता था भारत में गणतंत्र दिवस के उसमें अवसर पे। और इस बार का जो झांकी निकली थी, इस बार बेस्ट जो झांकी का अवार्ड मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश को। और किसके लिए? राम मंदिर का जो भव्य मंदिर बना है उसी पर वो झांकी बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, उसी के लिए उनको बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का क्या नाम है? तो यह है ASMI। नाम याद रखना है फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है? ASMI। एक क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली स्वदेशी है, पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल। अगला देखते हैं, 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो यह कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ था आपका गोवा में। अभी थोड़ी देर पहले इसका एक क्वेश्चन भी आया था, उसका दूसरा क्वेश्चन देख ही लीजिए। वो फोकस बिंदु पूछा था, मतलब फोकस देश किससे था, और यहाँ पूछ रहा है कहाँ हुआ था, तो ये गोवा में हुआ है। हालांकि इसके बारे में मैंने जो अवार्ड वाला लाया था क्वेश्चन, उसमें जो थे सब उसमें बता भी दिया था कि कहाँ हुआ था और किस मूवी को कौन सा अवार्ड मिला था। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसे ज्वाइन करिए, और उसमें जितने भी वीडियोस हैं अवार्ड वाले, या फिर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप इसकी PET की, या फिर किसी भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी मॉक टेस्ट हैं, मॉडल पेपर कह सकते हैं उसे, उसको जाके ज्वाइन करिए और उससे सारा टेस्ट दीजिए, उससे आपको स्कोर पता चलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 36,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा है? या 3,60,000 ऐसा कुछ होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ 2-4, हाँ वैसे 3,60,000, 36,000 सॉरी गलती बोला, 3,60,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा है। तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 3,60,000 से अधिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों को बचाने के लिए किस राज्य ने करुणा अभियान? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये इंपॉर्टेंट है, और किस राज्य ने शुरू किया ये? तो पक्षियों को बचाने के लिए किस राज्य ने करुणा अभियान चलाए थे? गुजरात ने ये पक्षियों को बचाने करुणा अभियान चलाया है। अगला देखते हैं, सक्षम अभियान का प्रारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो फ्रेंड्स ये सक्षम अभियान है, इसमें जो कहा जाता है ना गो ग्रीन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अब पेट्रोल और सब का खपत कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, और क्या कह सकते हैं इसमें? तो ये है पेट्रोलियम मंत्रालय, और CNG का यूज करें इस टाइप का। तो यह सक्षम अभियान के तहत इन्होंने शुरू किया पेट्रोलियम मंत्रालय ने। जनवरी 2021 को किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो यह है फिजी। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन जो है ये पाने वाले पहले व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो है मनीष कुमार, इनका नाम है मनीष कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितने ट्रेनों की शुरुआत की है? तो देख लिया आपने, 8 ट्रेनों को चलाया गया है ताकि वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कनेक्ट कर सकें एक दूसरे को। तो इम्पॉर्टेंट बहुत है ये, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों को चलाया गया है। हवाई टैक्सी सेवा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? हवाई टैक्सी सेवा देखिए ते हैं कहाँ के, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये शुरू किया है। पेप्सिको ने कब तक शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? यहाँ पे शुद्ध कार्बन होना चाहिए, शुद्ध कार्बन जीरो, इसको मतलब कि जो कार्बन का जो एमिशन है उसे 0% लाने का पेप्सिको ने कब तक का लक्ष्य रखा है? तो ये बताया है कि 2040 तक। इनका कहना है कि 2040 तक की जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है इसको ये 0% पर ला के खड़ा कर देंगे, मतलब कि कार्बन का उत्सर्जन ना के बराबर कर देंगे ये लोग। अमेरिका ने किस देश के झिंगयांग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्रेंड्स अगर ऑप्शन ना भी होता है ये और क्वेश्चन आपको ना भी पता हो तो बस ये नाम सुनकर समझ जाएंगे कि किस देश की बात कर रहा है। तो ये है चाइना, क्योंकि वहाँ पे ही ऐसे नाम अधिकतर देखने को मिलते हैं, झिंगयांग ये सब। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सॉरी फ्रेंड, ये अमेरिका इम्पॉर्टेंट है और किससे, टमाटर और कपास को बैन कर दिया वहाँ से इंपोर्ट करना। जनवरी 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रूज गंज में एक सड़क का नाम रखा है? तो देख लिया, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे एक सड़क रखा गया, वहाँ पे सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत रखा गया है। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पे बदला गया है, मतलब किसके नाम पे उसका नाम रख दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे जो हावड़ा कालका मेल था उसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया। फ्रेंड जैसे इनको पता है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस इन्हीं की याद में ही मनाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर, तो है सिंगापुर के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किया है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है, ये भारत ने खरीदने का फैसला किया है रूस से। तो मेन जो इसमें मुद्दा बात जो है हमारे जानने वाली जो बात है यह है MKI लड़ाकू विमान सुखोई 30 जिसका नाम है, तो ये भारत ने रूस से खरीदने का फैसला किया है। किस राज्य की राज्य पुलिस अकादमी सर्वश्रेष्ठ देश की, वो भी किसी इधर उधर नहीं, देश की, पूरे देश मतलब पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकेडमी बनी है? तो है राजस्थान, जो बोलते हैं मारो राजस्थान। तो राजस्थान की जो पुलिस अकेडमी है सर्वश्रेष्ठ है। किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने का फैसला किया है? तो है रूस। हालांकि थोड़े दिन पहले रूस से पहले उसने अमेरिका ने भी ये किया था, तो अभी जो है ये रूस ने भी उससे अलग होने का फैसला किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य यहाँ पे होगा शीर्ष पर रहा, मतलब टॉप पर कौन है? तो है कर्नाटक जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन पता है फ्रेंड्स कि नए नए चीज़ों का खोज करना, कुछ नया आइडिया देना, तो इसमें जो टॉप पर है वो कर्नाटक है आपका। 43rd मतलब 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ये फ्रेंड्स एक ये देख लीजिए इसको, नामक ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो पूरा नाम फ्रेंड्स रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं, भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके चंडी प्रसाद मोहंती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला है, यह मशरूम किस राज्य का है? फ्रेंड ध्यान देने की बात है, इसका नाम क्या है? गुच्छी मशरूम। गुच्छी मशरूम जो है ये जम्मू कश्मीर का। GI टैग से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में या फिर आने वाले एक दूसरे या तीसरे वीडियो में ऐड कर दूंगा। जितने भी GI टैग जिस चीज़ को मिला है जो इम्पॉर्टेंट है वो सब एक ही साथ मैं एक साथ कलेक्ट करके उनको दे दूंगा आपको, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे।
तो जो गुच्छी मशरूम है ये कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का है। किस राज्य ने ड्रैगन फल, बहुत इंपॉर्टेंट है, का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? ये है गुजरात। गुजरात ने जो ड्रैगन फल होता है, हालांकि मैंने कभी देखा नहीं ड्रैगन फल कैसा होता है, आप लोग शायद पता हो, तो उसका नाम कमलम रखने की कोशिश किया है। कोशिश नहीं मतलब रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं हम। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कहीं फॉरेन कंट्री में मनाया गया होगा, लेकिन ये झांसी में मनाया गया स्ट्रॉबेरी महोत्सव। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? याद रखने की बात है कि योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है ये किसने जीता है? तो कैरोलिना मारिन, कैरोलिना मारिन। ये क्वेश्चन छोड़ दिया फ्रेंड, इसमें कुछ एरर है इसमें भी, इसलिए पहले रेड कर दिया गया है। ऑपरेशन सर्द हवा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा भी था, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा था। ऑपरेशन सर्द हवा किस राज्य की सीमा पर शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स ये उसके बीएसएफ जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है। ये कहाँ पे? राजस्थान में। जो फॉग वॉग बन जाते हैं वहाँ पे, इसके वजह से उसी को मतलब कि कोई दिक्कत ना पेट्रोलिंग करने में, इसलिए शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा। एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो फ्रेंड देख रहे हैं स्पेस एक्स, इसको बताएं फाउंडर कौन है? एलन मस्क हैं, जो इसमें विश्व में बहुत ही अच्छे पोजीशन पे चल रहे हैं, पैसे के मामले में, हर चीज़ के मामले में। यूनिक कंपनी जो है, प्राइवेट जो है, पहली प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष में जा रही है उस यात्रियों को लेके। और बहुत आने वाले कुछ सालों में ऐसे बहुत कंपनियां हो जाएंगी जो आपको टूरिस्ट के नाम मतलब घुमाने के नाम पे अंतरिक्ष में भी ले जाएंगी। हालांकि पैसा काफ़ी लगेगा, पर आप पैसा अगर है तो आप अंतरिक्ष घूम के आ सकते हैं। पराक्रम दिवस, जैसे फ्रेंड बताया था पराक्रम दिवस के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, इसे 23 जनवरी को मनाया जाता है। थोड़े समय पहले ही बताया था मैंने इसके बारे में। भारत के सबसे लंबे रोड सॉरी भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो है मेघालय। तो मेघालय में है जो है आर्च, भारत का सबसे लंबा रोड है आर्च ब्रिज। 2019-2020 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ते हैं श्याम श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट कर सकते हैं इसे। फ्रेंड्स पीडीएफ लेके इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, अभी पढ़ ही लीजिएगा एक दो बार, उसका से एक दो बार देख भी लेंगे पीडीएफ के थ्रू, तो आप एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इस बात की, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। यूनियन बजट ऐप किसने लॉन्च किया? तो है निर्मला सीतारमण। ये तो पता होगा फ्रेंड्स आपको कि जो बजट है इस बार का उन्होंने किया था, पेपरलेस बजट था इस बार का। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इस बार जो है 32 बच्चों को सम्मानित किया गया। फ्रेंड दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक इनोवेशन के लिए, मतलब कि कोई बच्चा है जो बहुत तेज़ है, कोई ऐसा क्रिएटिव चीज़ कर रहा है, और एक तो होता है जो मतलब चाइल्ड वेलफेयर के लिए, मतलब कोई बच्चा है जो सामाजिक बच्चों के लिए ही कुछ सामाजिक ऐसा काम करना चाहता है जिससे बच्चों का उद्धार हो सके, मतलब उनका इम्प्रूवमेंट हो सके, एम्पावर्ड हो सके बच्चे। तो ये दो कैटेगरी में दिया जाता है। तो इस बार जो है 32 बच्चों को मिला है ये। किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत यहाँ पे देशों ने कार्य दिवसों मतलब दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 मतलब 150, देखिए लिख दिया गया ऐसा नंबर में, तो यहाँ पे होगा 150 मतलब 150 कर दी गई। तो उत्तराखंड ने वहाँ पे जो कार्य दिवस होते हैं जो नॉर्मली 100 दिन है वहाँ पे, तो अब बढ़ा के उसे 150 दिन कर दिया गया है कि आपको 150 दिन तक काम मिल सकता है आराम से। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो है कटक में नेताजी बस टर्मिनल शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है मुफ्त कोचिंग सुविधा, मतलब बिना पैसे के आपको कोचिंग सुविधा मिलेगी और उसका नाम क्या है? अभ्युदय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है। हालांकि जितने भी उत्तर प्रदेश रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम जो पीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर इसकी एसआई की तैयारी कर रहे हैं,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें करंट अफेयर पूछेगा उत्तर प्रदेश के बारे में, तो ये सब क्वेश्चन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भी उत्तर प्रदेश है फ्रेंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? फ्रेंड्स ध्यान देने बात है कि बाजार पूंजीकरण के आधार पर तो सबसे ज़्यादा पैसे वाली कंपनी, सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? TCS। फ्रेंड्स ये TCS जो टाटा की है कंसल्टेंसी सर्विस है, तो ये TCS सबसे मूल्यवान बनी है। 2021 में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ते बनी है भावना कांत। शामिल पहली महिला फाइटर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो कहना चाहता है फ्रेंड, जो राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 का जो पुरस्कार है 2021 में किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है आपको मेघालय। इसका जो सही आंसर है ये है मेघालय। मेघालय को ही बेस्ट आचरण के लिए, सर्वश्रेष्ठ आचरण, चुनावी आचरण के लिए दिया गया है मेघालय को। अंकटाड फ्रेंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से मिला है? तो किसको मिला है? तो ये है चीन को पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर कौन सा है फ्रेंड्स? अमेरिका। पहले नंबर पे FDI सबसे ज़्यादा मिला है किसको? चीन को मिला है, और दूसरे नंबर पर अमेरिका को। जनवरी 2021 को दो एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश में पहली बार हुआ है। तो देश में जब पहली बार पूछता है क्वेश्चन तो काफ़ी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि अगर सिर्फ राज्य के बारे में पूछा है तो राज्य वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो है उत्तर प्रदेश। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई है? नाव पुस्तकालय, तो मस्त नाव पे बैठिए और घूमिए, तो है कोलकाता में। अगला देखते हैं, चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बना है? मतलब चीन के, क्योंकि हालांकि चीन के जो टीका था, उस जितने भी वैक्सीन इसके बनाया था, बहुत सारे कंट्रीज ने बैन कर दिया कि नहीं वहाँ से नहीं लेना है, पर ये कुछ देश थे जो इन्होंने अपने लिया वहाँ के वैक्सीन को, तो उनमें से हंगरी भी था। ये EU यानी कि यूरोपियन यूनियन का पहला देश है जिसने मंजूरी दी है यहाँ के चीन के कोविड-19 टीके को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थिपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो है तमिलनाडु। क्योंकि फ्रेंड्स वो भी पूछ लेता है कि कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन ऐड कर दिया। हर तरह क्वेश्चन ऐड किया है जो पूछ सकता है एग्जाम में। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो फ्रेंड जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में है। अगला देखते हैं, भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की पहल की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ध्यान देने वाली बात है कि कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक मतलब कोविड-19 में जो किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, किसने अच्छे से मैनेज किया है सब चीज़ों को, तो उस बेस पे कौन सा पहले नंबर पे है, कौन सा मतलब भारत किस नंबर पे है? तो भारत जो है 86th पोजीशन में, काफ़ी पीछे है हालांकि, और पहले नंबर पे है वियतनाम जो है पहले नंबर पे है, और ये कहाँ पे? भारत 86वें नंबर पे। किस देश के बासमती चावल को GI टैग दिया गया है? बासमती चावल तो आपने खाया भी होगा और सुना भी होगा, जिसने नहीं सुना है तो उसको पता होना चाहिए। हालांकि बासमती चावल तो जो पाकिस्तान का जो बासमती चावल है उसको GI टैग मिला है। GI मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स,
नहीं सॉरी, इंडेक्स नहीं, आइडेंटिफिकेशन आई गेस होता है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ। GI जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है, हाँ। तो ये पाकिस्तान के बासमती चावल को ही मिला है। ये मिलने का मतलब कि वहाँ का जो वो सबसे फेमस चीज़ है वो उसी को दिया जाता है, ऐसा नहीं किसी चीज़ को। काफ़ी जो फेमस होता है और काफ़ी अलग होता है और चीज़ों से, उसी को मिलता है GI टैग। भारत का पहला जेंडर पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो है कोझिकोड, केरल में। तो वहाँ पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। जनवरी 2021 में किस देश के शासक प्रमुख को वहाँ की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया है और 1 साल के लिए फ्रेंड देश में इमरजेंसी लगा दिया है? तो थोड़े महीने पहले फ्रेंड्स आपको पता होगा, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एक घटना है उस देश में कि जो वहाँ के शासन प्रमुख हैं उनको क्या किया, बंदी बना दिया था वहाँ की सेना ने, वहाँ पे तख्ता ही पलट कर दिया था और 1 साल के लिए वहाँ पे क्या कर दिया, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है। तो ये काफ़ी हुआ था ऐसा काम, ये हुआ था म्यांमार में। विश्व वैलेंटाइंस डे कब मनाया जाता है? सॉरी, वैलेंटाइंस वेटलैंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये ऐसा वर्ड है कि देखने से कुछ और ही समझ में आया मुझे। तो विश्व वेटलैंड्स डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड, ये आपको पता होना चाहिए। परावैंगनिक किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो फ्रेंड देख लीजिए कि अल्ट्रावायलेट रेज से वो सैनिटाइज होगा। तो है आपका लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो जो है ये भारत की पहली मेट्रो सेवा, ऐसी मेट्रो सर्विस ऐसी है जिसको कैसे करा जा रहा है सैनिटाइज, ये है अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा कर जीता है। तो मतलब विनर जो है तमिलनाडु है, और किसको हरा के? तो बड़ौदा को हरा कर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 जो होता है उसको जीत लिया है। सरकार ने कब तक ब्रॉड गेज, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ट्रेन में जो पटरियाँ होती हैं कई तरह की होती हैं, तो ये ब्रॉड गेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया। तो यह 2023 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ये 5 लाख तक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 5 लाख तक यहाँ पर होगा टीकाकरण। करण सिर्फ आ गया है, टीका छूट गया है, तो इसको कर लेंगे आप लोग। टीकाकरण समझ, आवाज़ पे ध्यान देंगे कि तो टीकाकरण इसको करना है। तो 5 लाख तक टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य तो है उत्तर प्रदेश। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उत्तर प्रदेश रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 5 लाख तक और पहला राज्य है ये, जितना जल्दी 5 लाख तक वो टारगेट पूरा कर लिया तो उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कौन है? आपका है अंडमान और निकोबार। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा और समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो उसमें ज़्यादा कुछ समझाना तो है नहीं इसमें कि बहुत देर तक समझाऊँ इसमें। तो बस ये प्रैक्टिस है आपको कि जल्दी जल्दी आपको हर चीज़ कवर करा दिया जाए, और 2-3 बार वीडियो देख लेंगे आप खुद से और PDF से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार, तो कभी निकलेगा नहीं आपके दिमाग में जब तक आपको एग्ज़ाम होना है। और कभी अगर लग भी रहा है तो फिर एक बार और वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीती? तो है भारत। मानव बंधुत्व जावेद पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, मानव बंधुत्व जावेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंटोनियो गुटरस और लतीफ़ा इब्न जियातेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल वाला अवार्ड है, और ये एंटोनियो गुटरस पता होगा फ्रेंड, ये हैं आपके यूएन के चेयरमैन है इस समय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ये भी बताया था फ्रेंड स्टार्टिंग में कि मतलब वैसे क्वेश्चन रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा भी है इसमें। तो बहुत कम ही ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगेगा कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको समझ लीजिए इसमें 90% प्लस जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो एग्ज़ाम में आते हैं। कितने वर्षों में पहली बार BCCI ने रणजी ट्रॉफी के आयोजक को रद्द कर दिया है? तो फ्रेंड देख रहे हैं रणजी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने वर्षों बाद पूछा है? तो 87 वर्ष, 87 ईयर्स बाद हुआ है
कि जो रणजी ट्रॉफी है इसको इस बार बंद कर दिया गया, नहीं हुआ है इस बार। आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो यह शिक्षा मंत्रालय। तो बहुत समझना नहीं इसमें, बस ये आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें कि आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर फिलहाल हमको उतना जानने की जरूरत नहीं है इसमें। भारतीय मूल की किस महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये नासा में है, तो नासा में जाने वाले लोग वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। भव्या लाल। तो भारतीय मूल की किस महिला को, तो इनका नाम क्या है? भव्या लाल, नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ शुरू हुआ? तो यह है बेंगलुरु। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड, अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? देख रहे हैं ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है मतलब आंसर से इसका है AR रहमान। AR रहमान पता है, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, क्योंकि गाने बहुत हिट होते हैं। जिस मूवी में गाने देते हैं वो मूवी स्टोरीज नहीं, लेकिन गाने जरूर हिट हो जाता है। काफ़ी बड़े हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू हुआ? तो है बेंगलुरु में। बागवानी मेला जो है कहाँ पे हुआ है? तो है बेंगलुरु में। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो है दक्षिण कोरिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। किस एयरफोर्स स्टेशन पर एयर इंडिया का उद्घाटन हुआ है? ते है येलहंका। ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अगला देखते हैं, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे कम उम्र की बात कर रहा है। ते हैं आयशा अजीज। ये कहाँ की है? तो कश्मीर की हैं। कश्मीर की जो आयशा अजीज है, ये सबसे कम उम्र की कौन बनी है? महिला पायलट। अगला देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना, लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो है यमुना नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन। ICC ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? देखिए फ्रेंड्स, ये ICC ने किसको अपना बनाया है क्या? वैश्विक भागीदार। तो है बायजूस, जिसके देखते हैं काफ़ी ऐड देखा हुआ इसका, शाहरुख खान करते हैं इसके, बायजूस के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि पहला राज्य ऐसा तो है हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला ये भी है, कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है? तो है रिलायंस। ठीक है फ्रेंड्स। किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? दुनिया का पहला, अभी हम लोग क्या पढ़े? तो भारत का पहला, यहाँ पे दुनिया का, भी बहुत इंपॉर्टेंट होकर समझ सकते हैं आप, क्योंकि दुनिया का पहला है वो भी ऊर्जा द्वीप। तो यह है डेनमार्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। 2021 में अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? अक्षय ऊर्जा मतलब जो खत्म ना हो जल्दी, तो भारत ने किस समझौता किया? तो बहरीन से किया है। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है ओडिशा। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड तो कहाँ बना है फ्रेंड्स? ये है ओडिशा में आगा। किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज़ को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो यह है कनाडा ने। मतलब कनाडा जो है इसको, ये जो प्राउड बॉयज़ हैं, इसमें प्राउड बॉयज़ को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक
इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ 100वां टेस्ट था, उसमें दोहरा शतक लगा दिया। तो पहले बल्लेबाज है जो रूट। फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें कंफर्म कर लिया कि हो सकता है कुछ, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ एरर है। तो क्वेश्चन को आप एक बार गूगल पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि कौन है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें मिस्टेक हो गया। जो रूट ऐसा कुछ नाम तो थोड़ा सा सुनने में नहीं कभी मतलब नहीं मिलता है, इसलिए तो और डाउट हो रहा है इसमें। तो इसको थोड़ा सा डाउट वाले कैटेगरी में रखेंगे हम लोग। और आप लोग इस क्वेश्चन को देख ही लिए हैं तो इस पर एक बार सर्च कर सकते हैं आप लोग उस पर। अगर आप सच में जागरूक है पढ़ने के लिए हैं तो आप जरूर करेंगे इसको। आप कमेंट बताएंगे कि कौन सा था, मतलब कौन उनका नाम जो क्या है, यही है कि कुछ और है, इसमें कुछ अलग है। अगला देखते हैं, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बना है? तो है पटना में। पटना में जो है पहला, भारत बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि किसी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 2021 साल की मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र में जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? तो 21 साल की जो मुस्कान, उनका नाम जो है मुस्कान है और 21 साल की हैं। तो हिमाचल प्रदेश की हैं जो सबसे कम उम्र में जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 साल में इन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है क्वेश्चन। किसने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? बहुत ही मतलब बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है एलन बॉर्डर अवार्ड। ते हैं स्टीव स्मिथ। ये कहाँ के फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया का। आपको पता ही होगा क्योंकि क्रिकेट अगर देखते हो तो पता होगा इनके बारे में। किस देश ने सोयुज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है? ते है रूस। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? इम्पॉर्टेंट क्या है कि 14वां है और किसके बारे में पूछ रहा है? तो बाल फिल्म महोत्सव तो बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज जो है मध्य प्रदेश में हुई है। यूपीआई मल्टीपैक मॉडल पर फ़ोन पे फ्रेंड पता होगा, गूगल पे और फ़ोन पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो है एक्सिस बैंक। ज्ञान मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की है? फ्रेंड्स उसका नाम क्या है? ज्ञान मिशन। तो है केरल ने शुरू किया है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल हो गया है? फिर से शामिल होने का मतलब क्या कि पहले निकल गया था और फिर शामिल हो गया। ये तो समझ में आ सकता है आसानी से। तो ये कौन है? अमेरिका जो है फिर से इसमें शामिल हो गया है। 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्या है कि 300 इन्होंने लिया है और तीसरे बने हैं। भारतीय गेंदबाज कौन है? ईशांत शर्मा। वॉर ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह मणिपुर। मतलब ड्रग्स के खिलाफ जो है अभियान शुरू किया गया इनको रोकने के लिए, इनकी तस्करी को रोकने के लिए। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? इंपॉर्टेंट क्या है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंपॉर्टेंट क्यों है ज़्यादा? क्योंकि ये भारत ने किया है, इसका मेजबानी होस्टिंग जो भारत ने किया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स? अब बता ही चुका हूँ कई बार, जहाँ पहला आ जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। तो यह नितिन गडकरी ने। VLCC फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे डैश हो गया, मतलब इनका नाम है मानसा। और कहाँ की है? वाराणसी की जो है नाम है मानसा, ये वाराणसी की है। तो इन्होंने ये जो है फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2020 का खिताब जीता है। किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स काफ़ी ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि निजी क्षेत्र के लिए इसमें बात हुआ, निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है। तो यह है इसरो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब बस अब खत्म होने वाला, क्योंकि 150 क्वेश्चन लाया मैंने इसमें अपने पहले क्लास में।
तो अब 137 चल ही रहा है, तो फ्रेंड्स बोर नहीं होना है, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन मैंने कम रखे हैं और बहुत लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, ताकि आप आराम से देखें और बहुत इसे बर्डन ना समझें, आराम से इसको पढ़ें मज़े मज़े में। किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रॉपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, डिफेंस एक्सरसाइज होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नौसेना किया है और हिंद महासागर में तो ट्रॉपिक्स जो हुआ है भारत ने किया है इस हिंद महासागर में। 93वां मतलब 93rd ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? तो ये नाम है बिट्टू। बिट्टू को चयनित किया गया था, मतलब नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए, वही 93rd भारतीय फिल्मों की तरफ से। भारत ने किस फिल्म को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? तो यह है नेपाल को इसने पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है। न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ संबंधों को रद्द किया? इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूजीलैंड ने किसके साथ संबंध अपना रद्द कर दिया था? म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ जो उसके रिलेशन थे उसे ख़त्म कर दिया। भारत ने लालंदर सत्तू बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। यह है अफगानिस्तान। तो इम्पोर्टेंट क्या है ये बांध का नाम और किस देश के साथ हुआ है ये? HL ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र के सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये कार बनाने में बहुत बड़ी कंपनी है रोल्स रॉयस, उसके साथ समझौता किया है HL ने। पुलिस रिकॉर्ड में महिला को शामिल करने वाला 14वां राज्य कौन बना है? ये रिकॉर्ड नहीं हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे याद है क्वेश्चन बना रहा था मैंने, वो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट भी करते करते बोर हो जाते होंगे। तो पुलिस रिकॉर्ड ना होकर पुलिस स्क्वाड होगा यहाँ पे। तो पुलिस स्क्वाड में महिला को शामिल करने वाला 14वां राज्य कौन बना है? तो है उत्तराखंड। भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलोवेट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? तो है बांग्लादेश। सॉरी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पढ़िए, आप आंसर देख लो। बांग्लादेश को एक गिफ्ट दिया है हेलीकॉप्टर है, उसका नाम क्या है? अलॉयड थर्ड। किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री नियुक्त किया है? तो यह जापान। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो है फ्रेंड्स चंडीगढ़। PM किसान योजना का सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उत्तर प्रदेश रिलेटेड है। तो जितने भी यूपी वाले स्टेट वाले एग्जाम होने वाले हैं, मतलब यूपी वाले, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब जो यूपी से रिलेटेड है खासकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 तक फास्ट के ग्रे लिस्ट में, ये फास्ट नहीं होगा, फाफ्ट एक ग्रे लिस्ट, मतलब वो होता है, लिस्ट होता है जिसमें इसको शामिल कर दिया गया, किसको? पाकिस्तान को। इसमें इससे डालने से होता है कि उसकी फाइनेंशियल जो हेल्प मिलती है सब रोक दी जाती है, तो इसको ये जो है पाकिस्तान उसमें डाल दिया गया है। किस राज्य ने अगला देखते हैं, किस राज्य ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु में 3 वर्ष की कटौती की है? तो ये है जो उन्हें एडॉक पे होते हैं सब, तो उनके जो सेवानिवृत्ति मतलब जो रिटायरमेंट वाली एज थी उसमें 3 वर्ष की कटौती कर दी गई, तो वो है मध्य प्रदेश। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना जाने वाले उनका क्या नाम है? वेलचेरू राव। फ्रेंड नाम इम्पॉर्टेंट है, और साहित्य अकादमी वाला क्योंकि साहित्य से रिलेटेड है, तो वेलचेरू राव। तो फ्रेंड्स ये था 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन। और ये ऐसे सीरीज जो है 3 या 4 वीडियो आएगी जिसमें आपको धीरे धीरे सारे कवर करा दिए जाएंगे,
जनवरी से लेके और जून तक। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो छाट छाट के लाया गया है, तो काफ़ी इसमें एफर्ट लगा होगा। तो और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसका PDF पाना है तो हमारा टेलीग्राम देख ही रहे हैं, यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है उसका, लर्न विथ एडू फंडा। और मैं इसमें रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। तो वहाँ पे जाइए, उसको डाउनलोड करिए और उससे कई बार प्रैक्टिस करिए। आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।